अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नेस्ट, फास्ट, जिक्की, एनईडी, यूईटी, कैट में हर जगह पे आ रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम कॉनिक सेक्शन का सर्कल का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। कॉनिक सेक्शन में हमारे पास चार तरह के सेक्शंस हैं। वन इज सर्कल, one is ellipse, one is parabola, one is hyperbola। आज की इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल के टॉपिक में से नर्स में, यूईटी में, फास्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम उसके साथ कैसे उनको टैकल करते हैं और बारे में। सर्कल क्या होता है? सर्कल जो ये हमारे पास प्लेन है, इसके जो प्रभु किया है ये हमारे पास सर्कल है। दिस इज परपेंडिकुलर अबाउट दिस प्लेन। तो ऐसा प्लेन, ऐसा एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो वो हमारे पास सर्कल होता है। बाकी इन चीज़ों को भी छोड़ें क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्कल के ऊपर। हम सर्कल को डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। इसको आपको याद करना होगा क्योंकि इसी को यूज़ करते हुए हम आगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो ये आपको याद करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इसमें से ये जो हमारे पास एच है और हमारे पास ये जो के है ये हमारे पास सेंटर इक्वल होता है। ये हमारे पास सेंटर है। दिस इज एन आर और ये जो आर है ये रेडियस है। रेडियस क्या है? सेंटर में से लेकर किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये मेरे पास रेडियस होता है। इधर इधर किसी भी साइड पे जो हम सेंटर से करेंगे वो मेरे पास आर होगा। अब सर्किल की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये हर दफ़ा नेक्स्ट के एनईटी में, फास्ट में, यूईटी में आता है और ये आपने नोट कर लेना अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये नेक्स्ट में आया हुआ है, ये 22 में, 24 में, 25 में। सो इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए कि सर्किल की जो इसेंट्रिसिटी है वो ज़ीरो होती है। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे आता है। कहते हैं कि फॉर सेंटर -1 वाओ 2 द रेडियस आर। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? अब इसमें से ये जो x है वो मेरे पास क्या है? -1। और जो मेरे पास 2 है वो क्या है? मेरे पास y। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि जो इधर x मेरे पास है वो है -1 और जो मेरे पास y है वो मेरे पास है 2। अब x को इधर -1 पुट करेंगे और y को इधर 2 पुट करेंगे। तो और r की जगह हम 3 पुट करेंगे। ये जो 3 है ये r है। इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा ना। दिस इज़ 2, दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ स्क्वेयर। ये जो x -1 स्क्वेयर है, दिस इज़ नॉट 2 और ये भी ऊपर स्क्वेयर है। ओके। y -2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 का स्क्वेयर। तो ये हो गया। ये इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको नेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। अब हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि सर्किल की क्वेश्चन है कि नहीं? हमेशा ये बात याद रखिएगा कि सर्किल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैं फॉर एग्जांपल जो लिख देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है। अब ये जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है ये ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो आप इसको 1 बनाएंगे डिवाइड करके। ओके। तो हमेशा याद रखिएगा कि x और y का जो कंपोनेंट है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ऑलवेज बी इक्वल टू 1। पहला रूल ये हो गया। दूसरे रूल में क्या कहता है कि जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें x और y की टर्म्स इकट्ठी नहीं आ सकती। क्यों? देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6xy इज इक्वल टू 4। अब देखो ये 6xy आ गया। तो एक्स वाई वाली जो इक्वेशन आ गई है ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन नहीं होता है। सर्कल में कभी भी एक्स और वाई की जो प्रोडक्ट है वो टर्म इकट्ठी नहीं आ सकती। प्रोडक्ट टर्म कभी भी इकट्ठी नहीं आ सकती। तो ये बात याद रखिएगा। रूल नंबर 2 है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बता दी कि दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ओके, ये आपको याद करनी होगी। अब ये देखो x का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, y का भी 1 होना चाहिए, तो फिर ये मेरे पास स्टैंडर्ड है। अगर ये 1 इसका कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको 1 बनाएंगे। इसमें ये जो g है, ये y f है और ये जो c है, ये मेरे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर माइनस जी और माइनस एफ मेरे पास सेंटर है। और r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट है, अंडर रूट जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी, ये मेरे पास रेडियस है, दिस इज अंडर रूट। ओके, तो ये रेडियस है। ये आपको ये दोनों फार्मूला याद कर लेने हैं कि सेंटर के लिए माइनस जी माइनस एफ होता है और रेडियस के लिए अंडर रूट जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे पास इक्वेशन है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। अगर इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से हमारा आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो हमारा आंसर आ गया, तो हम कह देंगे कि हमारा जो सर्कल है वो रियल है। अगर इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से हमारा आंसर इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो हम कहेंगे हमारा सर्कल वो है, वो पॉइंट सर्कल है और उसका जो रेडियस होता है वो ज़ीरो होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम हमारा जो आंसर है वो लेस देन ज़ीरो है, तो वो इमेजिनरी सर्कल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें पूछ रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है और वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो बताओ कि वो कौन सा सर्कल, वो सर्कल कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट है, रियल है, इमेजिनरी। तो आपने बता देना कि वो पॉइंट सर्कल है। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, इसके ऊपर स्क्वेयर्स हैं, सॉरी आई एम सो सॉरी। अब हमारे पास अगर s का इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से हमारे पास जो s का आंसर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा पॉइंट है वो आउटसाइड लाई करता है, ये पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, सही है। और इसके ऊपर दो टेंजेंट पॉसिबल है ड्रा करना है, एक इस तरह और एक इस तरह, ठीक है। अगर हमारा जो s का आंसर है वो इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो वो पॉइंट ऑन द सर्कल लाई कर रहा है, ये जैसे ये है, ठीक है। और इसके ऊपर एक ही हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस। इसी तरह अगर s की वैल्यू हमारे पास लेस देन ज़ीरो आ जाती है, तो वो पॉइंट इनसाइड है। जब पॉइंट इनसाइड लाई करता है तो हम उसके ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, तो हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट ही अंदर है, तो टेंजेंट कैसे ड्रा होगा। तो बस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लेना है, एस को, कि इक्वेशन को पहले याद कर लें और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितने टेंजेंट पॉसिबल है और ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड है, इनसाइड है, ऑन द सर्कल है। अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। अब मेरे पास ये एक एमसीक्यूज़ है और वो इस एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1 2 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल इक्वेशन दिस। उसने इक्वेशन दी है मुझे और मुझे कह रहा है कि कहाँ पे लाई करता है। अब इसमें मेरे पास x क्या है, मेरे पास 1, y मेरे पास क्या है 2, y2 है, x1 है। इन इन दोनों को मैं इसके अंदर पुट करूँगा। मैंने जब इसके अंदर इसको पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है देख लेते हैं। x1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 और उसका 2 4, ये भी 4 आ गया मेरे पास, प्लस 1 ये दोनों तो कट गए, तो इधर क्या रहेगा 1 माइनस 3 प्लस 1, तो क्या आंसर आ गया 2 माइनस, तो ये बनता है 2 माइनस 3 दैट इज -1 यानी कि इमेजिनरी। तो ये जब इमेजिनरी होगा तो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, लेस देन ज़ीरो है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इनसाइड। तो मैं बोलूँगा कि मेरा पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। तो आंसर मेरा जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी इज़ करेक्ट, दिस आंसर इज़ करेक्ट। मज़ीद क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 3 माइनस 4 रिलेटिव द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25। एक्स की वैल्यू उसने कितनी दी है मुझे 3 और वाई की वैल्यू उसने मुझे कितनी दी है 4।
एक्स की वैल्यू उसने दी है 3, वाई की वैल्यू उसने दी है 4। इन दोनों को मैं अगर इसके अंदर पुट करूँ तो क्या आंसर आता है? 9 + 16 दैट बिकम्स 25, यानी कि इक्वल आ गया 25। जब हमारे पास एफ की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो कहाँ पे लाई करता है? ऑन द सर्कल। तो वो पॉइंट ऑन द सर्कल आएगा। अब नीचे वाला क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल द पॉइंट 2 3 लाइज डायरेक्टली ऑन द सर्कल। अब हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब एक्स और वाई की वैल्यू ये दी हुई है, इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी ना। तो ये आप खुद करें और फिर इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं कि क्या है। और मैं एक्चुअली बता ही देता हूँ आंसर। इसका आंसर ये है, बट आप इसको सॉल्व करेंगे ये कैसे आया। ओके ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पैराबोला के साथ। और प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट एंड लाइक दिस। अल्लाह हाफिज़।